जय श्री राम। आइए आज जानते हैं कुंडली में कैसे देखते हैं कि किसकी साढ़े साती चल रही है, किसकी नहीं, और साढ़े साती कितने प्रकार की होती है, या यूं कहूं कि साढ़े साती को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। हमारे दर्शकों में जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी के फंडामेंटल्स आते हैं उनके लिए वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो फ्रेशर्स के लिए है। और वो कैसे बता सकते हैं कुंडली देखकर कि इसकी साढ़े साती है भी या नहीं। तो आइए देखते हैं कैसे इस बारे में हम पता लगा सकते हैं और इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। पहले ये समझते हैं साढ़े साती के बारे में किताबों में लिखा क्या है। मैं यहाँ ज्योतिष तत्व प्रकाश एक किताब है उसको कोट करके एक श्लोक आप लोगों को बता रहा हूँ। वो श्लोक इस प्रकार से है। द्वादशे जन्मगे राशौ द्वितीये च शनिश्चरः साधानि सप्तवर्षाणि तदा दुखैर्युतो भवेत्। कहने का अर्थ ये है कि चंद्रमा से द्वादश में, चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से अगले भाव में जब शनि महाराज गोचर करते हैं तो व्यक्ति को दुख की अनुभूति होती है। क्यों होती होगी? क्योंकि शनि दुख और विरक्ति का कारक है। शनि श्रम का कारक है और चंद्रमा मन का। तो श्रम का कारक जब मन के ऊपर से जाता है तो वो आपसे मेहनत मांगता है, वो आपसे चाहता है कि आप एफर्ट ज्यादा करें। और अधिकतर व्यक्ति तभी ज्यादा एफर्ट करता है जब वो तनाव में हो। भारत में तो बल्कि ये ज्यादा देखने में आता है कि जब तक कोई चीज सिर पे नहीं पड़ जाती तब तक व्यक्ति काम पूरे नहीं करता। लास्ट डेट का वेट होता है हमारे यहाँ कि अगर फोन रिचार्ज कराना हो या LIC की पेमेंट करनी हो या कुछ और ऐसा काम हो तो व्यक्ति वेट करता, अच्छा 24 तारीख का है तो 24 जब आएगी तो 24 को करवा देंगे। पहले करवाने वाला कल्चर भारत में कम ही लोग फॉलो करते हैं। तो शनि ये चाहता है कि आप श्रम करें, शनि ये चाहता है कि आप एफर्ट ज्यादा करें और विरक्ति का भाव डेवलप करता है। इस वजह से होता क्या है कि देखिए, विरक्ति मतलब किसी चीज से मोह का भंग होना। या तो ये प्रकृति के द्वारा हो सकता है या आप स्वयं कर सकते हैं। इस समय शनि की साढ़े साती के समय मेडिटेशन करना, शनि के साढ़े साती के समय आत्म केंद्रित होना या यूं कहूं कि अंतर्मुखी होना ज्यादा लाभकारी होता है। अपने पर ध्यान दीजिए, इंटरनल सोल को कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने आप को और कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो साढ़े साती ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती। अन्यथा अगर आप ऐसे नहीं हैं, आप अगर भौतिक सुख में लिप्त हैं, श्रम करने से बचते हैं, तो फिर शनि की साढ़े साती में परेशानियां देखने को मिलती है। आइए अब समझते हैं कुंडली में कैसे देखें कि किसकी साढ़े साती है। तो आप एक काम कीजिए, जिन जिन की पत्रिकाएं उनके पास हो एक बार अपनी अपनी पत्रिकाएं खोल लें और जो मैं आज यहाँ बता रहा हूँ उसको अपनी चार्ट पर, अपनी कुंडली पर लगा कर देखें। देखिए, नॉर्मली एक पत्रिका कुछ इस तरह की नजर आती है। ये वृषभ लगन की पत्रिका है। वृषभ क्यों? क्योंकि यहाँ लगन में 2 लिखा है। तो जब ऊपर मिडिल बॉक्स में 2 लिखा हो तो वृषभ लगन होता है, ऊपर मिडिल बॉक्स में 3 हो तो मिथुन, ऊपर मिडिल बॉक्स पे 11 हो तो कुंभ। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको मिडिल बॉक्स में नंबर देखना होता है। तो यहाँ लगन तो वृषभ है। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक व्यक्ति का चंद्रमा यहाँ 5 नंबर की राशि में बैठा है। चंद्रमा जहां बैठता है वो आपकी जन्म राशि बन जाती है। अब 5 नंबर की राशि, आप कभी भी जो आपके यहाँ अखबार आते हो उसमें जिसमें दैनिक राशिफल या मासिक राशिफल दिया हो तो उसमें आप देखिएगा कि 5वें नंबर पे जो राशि होती है वो सिंह होती है सीक्वेंस में। तो इस वजह से इनकी राशि सिंह हो गई। यदि किसी का चंद्रमा 5 नंबर, जहां वो बैठा है वहां 5 नंबर लिखा है, तो उसकी राशि सिंह हो गई। अच्छा, अब क्या करें? साढ़े साती कैसे देखें? नियम ये है कि चंद्रमा जहां बैठा हो उससे एक घर पहले उस राशि में और उसके एक घर बाद जब भी शनि गोचर करेगा तब साढ़े साती आएगी। अब चंद्रमा यहाँ सिंह में है, 5 नंबर की राशि में, 5 में एक कम करते हैं तो 4,
और एक और बढ़ाते हैं तो 6। तो जब कभी भी शनि गोचर में 4 नंबर की राशि यानी कर्क, 5 नंबर यानी सिंह और 6 नंबर यानी कन्या राशि में गोचर करेगा तो व्यक्ति की साढ़े साती होगी। अच्छा, अब ये कैसे पता करें कि आजकल शनि गोचर कहाँ कर रहा है? तो पहले तो देखिए ये एक श्रम का विषय था, ढूंढना पड़ता था कि अच्छा कहाँ है, पंडितों को पता होता था, एस्ट्रोलॉजिस्ट को पता होता था। आज तो देखिए आप टीवी खोलिए, आपको पता लग जाएगा शनि कहाँ पर है। रीजन ये है कि जब भी शनि कभी बदलता है तो सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब में न्यूज, क्योंकि 24 घंटे न्यूज चैनल चलते हैं, तो वहां पे इसको कवर करके दिखाया जाता है कि भैया आज अब शनि यहाँ आ रहा है, तो ये होगा वो होगा। तो जो भी है, शनि जब भी बदलता है तो वो न्यूज में आ जाता है। अन्यथा आप स्वयं भी ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो गूगल बता देगा आपको कि शनि का ट्रांजिट अभी कहाँ चल रहा है। एनीवे, तो मैं आपको अभी बताऊं तो शनि 9 नंबर यानी धनु राशि में गोचर कर रहा है। तो अगर किसी की राशि सिंह है तो अभी उसकी साढ़े साती नहीं चल रही, क्योंकि धनु राशि 9 नंबर की है और 9 नंबर ना तो 5 से एक घर पहले है ना एक घर बाद। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ज्यादा क्लियर हो। मान लीजिए किसी का चंद्रमा 10 नंबर की राशि में बैठा है यानी मकर में, तो एक घर पहले धनु होता है और एक घर बाद यानी 11 नंबर कुंभ राशि होती है, इनके नाम दिए हुए। तो जब कभी भी शनि इनके ऊपर से गोचर करेगा तो इस व्यक्ति की साढ़े साती होगी। अभी फिलहाल शनि धनु में यानी 9 नंबर में गोचर कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि अभी मकर राशि की साढ़े साती चल रही है। साथ ही साथ धनु की साढ़े साती भी फिलहाल चल रही है और वृश्चिक राशि की साढ़े साती भी चल रही है। तो 8 9 10 एक वक्त में 3 राशियों पे साढ़े साती होती है और वो भी लगातार आती है। तो इस वजह से वृश्चिक, धनु और मकर राशि फिलहाल साढ़े साती से ग्रसित है। बाकी किसी राशि पे साढ़े साती नहीं चल रही। तो साढ़े साती देखने का तरीका तो ये होता है। अब इससे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो ये है कि 7.5 वर्ष किसी के पूरे खराब नहीं होते, 7.5 वर्ष किसी के लगातार खराब नहीं होते। उनमें बारीकियों में जाने से पहले जो पहला मोटा डिफरेंस है वो ये है कि एक घर पहले चंद्रमा से, एक घर चंद्रमा जहां बैठा और एक घर उससे आगे, तीनों को 2.5-2.5 साल, तकरीबन 2.5-2.5 साल मिले। तो आप साढ़े साती को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले 2.5 साल जब वो चंद्रमा से 12वें घर में गोचर करे, बीच के 2.5 साल जब वो चंद्रमा के ऊपर से गोचर करे, और अंतिम 2.5 साल जब वो चंद्रमा से दूसरे घर में गोचर करे। यानी कि जब आपकी साढ़े साती 5 साल से लेकर 7.5 साल के बीच में रह जाएगी तो उसको हम कहेंगे अंतिम 2.5 साल। अब इन तीनों में फर्क क्या है, इन तीनों में कैसे हम बता सकते हैं कौन सी साढ़े साती में क्या होगा? इन 3 खंड को कुछ लोग ढैया भी कहते हैं। ढाई 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 करके 3 2.5 साल आते हैं। तो इस वजह से इसको ढैया के नाम से ही पुकारा जाता है। ढैया एक और शब्द भी होता है, वो कभी बाद में और डिस्कस करेंगे। अब पहले 2.5 साल में आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं शनि की साढ़े साती से? देखिए, पहले 2.5 साल में शनि 12वें घर में गोचर करता है चंद्रमा से और दूसरे घर को देखता है। इस वजह से पहले 2.5 साल में आर्थिक तंगी अनुभव में आती है। ऐसा लगता है जैसे पैसे आना रुक गए। आपकी मनी की साइकिल जो घूम रही थी, उस पे थोड़ी देर के लिए या यूं कहूं थोड़े समय के लिए उसमें जाम लगने लगता है। इस पीरियड को ये भी कहा जाता है कि शनि की ढैया नेत्रों पर आई है, या साढ़े साती सबसे पहले नेत्रों पर आती है। तो ये जो पहले 2.5 साल है उनमें कहा गया कि आंखों पर साढ़े साती है, ये नेत्रों के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि दूसरे और 12वें घर से नेत्र देखते हो, दोनों शनि की चपेट में आते हैं। इस वजह से कहा गया कि ये नेत्रों के लिए शुभ नहीं। आर्थिक तंगी की अनुभूति हो सकती है इस समय। व्यक्ति तनावग्रस्त रह सकता है और मुख्यतः पैसे की कमी की वजह से अधिक होता है वो। और एक चीज और होती है कि काम 80% 90% तक कंप्लीट होने के बाद वो रुक जाते, वो पूरे नहीं हो पाते। तो बनते बनते काम में विघ्न पड़ता है पहले 2.5 साल में। और एक और चीज भी है कि माता पिता को कष्ट रहता है पहले 2.5 साल में, क्योंकि यहाँ पर बैठा शनि पिता के भाव को देखता है।
9th भाव को देखता है। इस वजह से कहा गया कि पहले 2.5 साल में पिता को कष्ट, आर्थिक तंगी और व्यक्ति के तनावग्रस्त रहने की संभावना, नेत्रों के विकार होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ एक बात और मैं दोबारा से कहूंगा जो मैंने पिछले वीडियो में भी कही, अगर आपकी कुंडली में राजयोग है, अगर आपकी कुंडली में धन योग है, उनकी दशा भी चल रही है, तो 7.5 में वो धन का जो ये आर्थिक कष्ट वाली लाइन है वो आप पर नहीं लगेगी। आप पर लगने के लिए कुंडली में पहले वो योग होने चाहिए, पहले कमी वाला चार्ट होना चाहिए, तभी उस पर अप्लाई होता है। आइए बात करते हैं बीच के 2.5 साल जो होते हैं 7.5 के, वो किस प्रकार से आपके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। इसे कहा गया है कि शनि की 7.5 पेट पर आई है, उदर पर आई है। यहां मानसिक तनाव बढ़ जाता है, शारीरिक सामर्थ्य में भी कमी आने लगती है। व्यक्ति को लगता है कि अब उसकी कुछ है नहीं। मुझे पिछले 2.5 साल उनने बिताए हैं, उसकी वजह से जो एक होता है ना कि पहले आप एफर्ट करे जा रहे थे, रिजल्ट नहीं आया था, अब यहाँ पे लैक ऑफ एफर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है बीच की 7.5। विरक्ति का भाव होने लगता है, कहीं मन नहीं लगता, अपनी योग्यता पे ही संशय होने लग जाता है कि क्या मैं किसी लायक हूं। ये टेंशन बढ़ जाती है। और कोई एक अनजाना सा भय कि भाई कल को क्या हो जाएगा, कुछ कमी सी लग रही है, कुछ डर सा बना रहेगा, वो इस पीरियड में होता है। और आर्थिक तनाव व्यक्ति को जो पहले चल रहे थे वो थोड़ा घेरे रखते हैं, कार्य क्षेत्र में परेशानियां ज्यादा आने लग जाती है। ये बीच के 2.5 साल का फल है, जब वो पेट पर गोचर कर रहा हो, या यूं कहिए 2.5 साल से लेके 5 साल की जो बीच की 7.5 का समय है, उसमें ये बताया जाता है। अब बात करते हैं अंतिम फेज की, जो 7.5 का 7.5 साल या यूं कहूं 5 साल से 7.5 साल के बीच में होता है। इस फेस को ये भी कहा जाता है कि ये पैरों पर आ गई है 7.5। और इस समय जब ये फेस चल रहा होता है तो थोड़ा सा व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे तो बहुत बेहतर है। इस टाइम पीरियड में अपनों से तनाव होने लग जाता है, वाद विवाद बढ़ जाता है और अपने भी पराये लगने लगते हैं। जब वो आपको कुछ समझाते हैं तो उनकी बातें कटु लगने लगती है, तनाव आने लग जाता है रिश्तों में। देखिए, तनाव आने लगे तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं होती है, वो सामने वाले की बुद्धि पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाती है, अगर आपने कुछ नकारात्मक शब्द कहे हैं तो। इस वजह से थोड़ा वाणी पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है इस समय। पैसा आता है इस फेस में, आना चालू हो जाता है, लेकिन उस गति से नहीं जिस गति से 7.5 से पहले आ रहा था। साथ ही साथ में एक चीज और होती है कि जो पैसा आ रहा होता है वो खर्च भी होने लग जाता है, मतलब वो पैसा टिकता नहीं है, अभी आना चालू ही होता है। और योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिलता। काम मिलता तो है, कुछ तो चालू होता है, लेकिन आपकी जो काबिलियत है उसके अनुरूप वो काम नहीं होता। छोटा मोटा काम करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की नियति बनती है। और एक चीज का और ध्यान रखना होता है, क्योंकि वाद विवाद होगा तो अपमानित होने का डर भी बढ़ जाता है, तो वो भी इस फेस में देखने को मिलता है। तो 7.5 को 3 फेस में बांटा गया है, जो 3 मैंने आपके सामने रखे, नेत्र, उदर और चरण। अब यहाँ पर एक बात मैं और कहूंगा कि ये तीनों फेस में से कोई एक फेस ज्यादा खराब होता है। अब वो कौन सा फेस खराब होगा ये अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग है। मैं आपको बताता हूं, मेष राशि से चालू करते हैं। यदि आपकी मेष राशि है तो मेष राशि वालों के लिए बीच के 2.5 साल, यानी जब वो उदर पर गोचर करती है तो ज्यादा खराब होते हैं। बाकी दोनों 5 साल जो है उसमें ज्यादा तनाव नहीं रहता, कंपेरेटिवली नहीं रहता। यदि आपकी राशि वृषभ है तो आपके लिए पहले 2.5 साल जो नेत्रों पर शनि आता है वो ज्यादा खराब है। यदि आपकी राशि मिथुन है तो आपके लिए चरणों में जाता हुआ शनि, यानी आखिरी फेज 5 साल से जो 7.5 साल के बीच वाला जो टाइम होता है वो ज्यादा कष्टप्रद, चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि आपकी कर्क राशि है तो फिर आपके लिए पहले 2.5 साल कोई ज्यादा खराबी वाले नहीं होते, लेकिन बाद के 5 साल आपको बड़े सावधानी से बिताने चाहिए और आ, अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए 7.5 के लिए। यदि आपकी सिंह राशि है तो आपके लिए अंतिम 2.5 वर्ष
ज्यादा तनावपूर्ण नहीं होते, और जो नेत्र या उदर वाला जो शनि है यानी शुरू के 5 साल कष्टकारी हो सकते हैं। यदि आपकी कन्या राशि है तो उसमें केवल फर्स्ट जो 2.5 साल है जिन्हें नेत्रों में आना शनि कहा गया है उसका ध्यान रखना होता है, बाकी कंपैरेटिवली इतना खराब नहीं होता। तुला राशि के लिए उतरती हुई 7.5 ज्यादा हानिप्रद है। धनु राशि के लिए चढ़ती हुई 7.5 ज्यादा हानिप्रद है। मकर राशि के लिए भी चढ़ती हुई 7.5 या नेत्रों पर आना वो ज्यादा खराब है। कुंभ राशि के लिए अंतिम 7.5 का जो अंतिम भाग है, अंतिम 2.5 साल, वो ज्यादा हानिप्रद है। और मीन राशि के लिए भी अंतिम 2.5 वर्ष ज्यादा हानिप्रद है। तो ये जो 2.5 साल के 3 डिवीजन होते हैं, इसमें भी हर एक के लिए अलग अलग डिवीजन देखी जाती है कि किसका कौन सा पार्ट ज्यादा खराब होगा। और जो मेरे दर्शक गण या यूं कहूं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें कुछ जो अच्छी होंगे तो वो समझ गए होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ और नहीं किया। शनि जिस राशि के लिए मित्र नहीं है उन राशि पर शनि का गोचर अच्छा नहीं माना गया। इस वजह से 7.5 को हम 2.5 वर्ष में 3 जगह बांटकर बता सकते हैं कि कौन सी 7.5 का पार्ट आपका ज्यादा खराब होगा। अगले वीडियो में बात करेंगे कि जिंदगी में कितनी बार 7.5 आती है और कौन सी वाली 7.5 उनमें सबसे ज्यादा खराब है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये 7.5 वाली सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे और वीडियो के लिए या ज्योतिष संबंधित और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगेन 7.5 विषय के साथ। जय श्री राम।